Hello students, I am back with another video of accountancy and today we will understand differences between bookkeeping and accounting. In previous video we have already understood the meaning of bookkeeping and accounting and today we will understand differences. Basis of difference, meaning bookkeeping means recording of business transaction in the books and registers. जो ओरिजिनल एंट्री करने वाले बुक्स और रजिस्टर्स होते हैं उनमें बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को हम बुक कीपिंग कहती हैं. अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस. जो ट्रांजैक्शन बुक कीपिंग के थ्रू रिकॉर्ड हुए हैं यानी कि बुक्स और रजिस्टर में रिकॉर्ड हैं उन्हीं को क्लासिफाई, समराइज और इंटरप्रेट किया जाता है, तो इसे हम अकाउंटिंग कहते हैं. इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस. The work of bookkeeping is independent in nature and the work of accounting depends on bookkeeping. यानी कि bookkeeping तो independent nature का होता है लेकिन जो accounting होता है वो dependent nature का होता है, यानी कि accounting का वर्क bookkeeping के वर्क पर डिपेंड रहता है. जब तक bookkeeping नहीं होगी तब तक accounting पॉसिबल नहीं है. स्कोप. The scope of bookkeeping is narrow. Bookkeeping का scope narrow है. क्यों है? क्योंकि इसमें केवल जो ओरिजिनल एंट्रीज होती हैं वो ही रिकॉर्ड की जाती हैं. बाकी सब काम किस में की जाते हैं? अकाउंटिंग में की जाती हैं. तो इसलिए अकाउंटिंग का स्कोप क्या है? ब्रॉड है. टाइम. द वर्क ऑफ बुककीपिंग इज परफॉर्म रेगुलरली ऑन डेली बेसिस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जैसे कि डेट वाइज एंट्री होती है इसमें. अकाउंटिंग इज परफॉर्म्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. और जो अकाउंटिंग होती है वो फाइनेंशियल ईयर के एंड में जब हमें फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं तभी अकाउंटिंग का काम होता है. एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग नॉट ओनली रिवील्स correct profit and loss and financial position of business but also give benefit to government, investors and employees. अकाउंटिंग एक बिजनेस की करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन ही नहीं बताता है बल्कि गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉयज को भी बेनिफिट देता है. इसे हम समझेंगे. एडवांटेजेस टू बिजनेसमैन. बिजनेसमैन को क्या क्या फायदे होते हैं? इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन. अगर प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक वे में बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड किए जाते हैं तो ये अकाउंट काफी हेल्पफुल होते हैं एक बिजनेसमैन को बिजनेस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अटेन करने के लिए. हेल्पफुल इन टैक्स डिटर्मिनेशन. एक बिजनेसमैन को सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स पे करना है तो उसके लिए उसे प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक वे में प्रॉपर अकाउंटिंग प्रिंसिपल और रूल को फॉलो करते हुए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना जरूरी है. तभी वो अपने टैक्स को एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकता है, तभी वो एक्यूरेट टैक्स पे कर सकेगा. एविडेंस इन कोर्ट. इफ बुक्स ऑफ अकाउंट हैव बीन प्रॉपरली मेंटेन अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड प्रिंसिपल देन दे कैन बी प्रेजेंटेड एज एन एविडेंस इन कोर्ट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. अगर प्रॉपर तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर अकाउंटिंग प्रिंसिपल और रूल को फॉलो करते हुए मेंटेन किए गए हैं तो उन्हें हम कोर्ट में एविडेंस के रूप में प्रेजेंट कर सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन जिसने कई लोगों से लोन ले रखा है लेकिन अब उसके पास 1 रुपए भी नहीं हो उनके लोन के पैसे को चुकाने के लिए, तो वो पर्सन खुद को दिवालिया यानी कि एक इंसॉल्वेंट के रूप में डिक्लेयर कर सकता है कोर्ट में. तो उसके लिए उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रेजेंट करना जरूरी होता है. तो कोर्ट में एविडेंस के रूप में प्रेजेंट कर सकता है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को अगर उसने प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग प्रिंसिपल और रूल को फॉलो करते हुए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए हैं. हेल्प इन टेकिंग लोन्स. On the basis of systematic books of accounts prepared, the businessman can take loans easily. अगर एक बिजनेसमैन ने सिस्टमैटिक तरीके से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं तो उसे गवर्नमेंट से और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना काफी इजी होता है क्योंकि गवर्नमेंट और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन देने से पहले एक बिजनेसमैन की फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखकर.
तो एक बिजनेसमैन को लोन लेने के लिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक वे में मेंटेन करना जरूरी होता है। नॉलेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। If books of accounts have been maintained systematically, then it can be easily and accurately determined whether there is profit or loss in the business. अगर बुक्स ऑफ अकाउंट सिस्टमैटिक तरीके से मेंटेन किए गए हैं तो ये पता करना काफी इजी होता है कि एक बिजनेस में कितना एक्यूरेट प्रॉफिट है या लॉस है। Helpful in taking decision. A businessman has to take various decisions from time to time on various business matters. Properly maintained accounts help a businessman to take right economic decision. एक बिजनेसमैन को बिजनेस से रिलेटेड समय समय पर कई डिसीजन लेने होते हैं। अगर उसने प्रॉपर तरीके से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए हैं तो उसे काफी हेल्प मिलती है सही इकोनॉमिक डिसीजन लेने में। Advantages to government. Helpful in taxation. The government recovers various types of taxes from businessmen and industries. The determination and recovery of taxes from business is done on the basis of accounting records. गवर्नमेंट को बिजनेसमैन और इंडस्ट्री से कई तरीके के टैक्स लेने होते हैं और ये टैक्स सही पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये भी पता करना होता है। तो इनके टैक्स को गवर्नमेंट कैसे डिटरमाइन करती है? इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखकर, इनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को देखकर। तो यहाँ पर अकाउंटिंग काफी हेल्प करती है गवर्नमेंट की टैक्स को डिटरमाइन करने में। नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग. The government received the information about profitability and financial position of its undertaking by the help of books of accounts. गवर्नमेंट की कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं और ऑर्गेनाइजेशन की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है ये ऑर्गेनाइजेशन, तो इसे पता करने के लिए गवर्नमेंट को भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना होता है और ये अकाउंटिंग काफी हेल्प करती है इन ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन को पता करने के लिए। और जो इंफॉर्मेशन मिलती है गवर्नमेंट को, इन इंफॉर्मेशन की हेल्प से गवर्नमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अगर कोई फ्यूचर प्लानिंग करनी है तो वो डिसीजन भी ले सकती है। Helpful in acceptance of financial subsidy. If any business or industry need financial assistance and loans, the government can provide it on the basis of accounts. अगर किसी बिजनेस और इंडस्ट्री को फाइनेंशियल असिस्टेंस और लोन की रिक्वायरमेंट रहती है तो गवर्नमेंट उनकी हेल्प करती है। लेकिन गवर्नमेंट की हेल्प कौन करता है ये पता करने के लिए कि उनको उन बिजनेस और इंडस्ट्री को लोन देना है कि नहीं, उनकी हेल्प करती हैं अकाउंट्स। यानी कि इन बिजनेस और इंडस्ट्रीज के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखकर ही गवर्नमेंट पता करती है कि इन बिजनेस और इंडस्ट्रीज की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इन्हें लोन देना चाहिए या नहीं। अगर उनके एसेट्स ज्यादा होते हैं लायबिलिटीज से तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो गवर्नमेंट उन्हें लोन देती है। लेकिन एसेट्स कम होते हैं लायबिलिटीज से, लायबिलिटीज ज्यादा होती हैं तो गवर्नमेंट उन्हें लोन नहीं देती है क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है और उस कंडीशन में लोन की रिकवरी होना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो गवर्नमेंट के लिए हेल्प करते हैं अकाउंट्स लोन को प्रोवाइड करने के लिए। Knowledge of country's progress. The government can gather the information of data of various industries and business operating in the country and can analyze the industrial development of the country. On the basis of this information, government determines the national income. गवर्नमेंट क्या करती है, देश में जितने भी इंडस्ट्रीज और बिजनेस चल रहे हैं उन सभी इंडस्ट्रीज और बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और डाटा को इकट्ठा करती हैं और उन डाटा के बेसिस पर ये एनालाइज करती हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कितना हो रहा है कंट्री में, कितना इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है और इस एनालिसिस के बेसिस पर वो ये डिसाइड करती हैं यानी कि
ये तय करती हैं कि कितनी नेशनल इनकम हो सकती है। यानी कि नेशनल इनकम डिटरमाइन करने के लिए गवर्नमेंट को इन बिजनेस की और इंडस्ट्रीज की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को गैदर करना जरूरी होता है, और ये उनके बुक्स ऑफ अकाउंट से ही पता चलता है। यानी कि जो भी डाटा मिलता है ये इन इंडस्ट्रीज और बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट से ही मिलता है। Basis of granting license. On the basis of books of accounts, it is easier to the government to grant various type of license to the industry. गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज के लिए कई तरीके के लाइसेंस इशू करती हैं, और इन्हें लाइसेंस देने से पहले ये देखती हैं कि इन इंडस्ट्रीज की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखती हैं, और उसके बेसिस पर ही ये उन्हें लाइसेंस देती हैं। तो यहाँ पर अकाउंटिंग हेल्प करती है गवर्नमेंट को ये तय करने में कि किस इंडस्ट्री को लाइसेंस देना है और किस इंडस्ट्री को लाइसेंस नहीं देना है। एडवांटेजेस टू इन्वेस्टर्स. अकाउंटिंग रिवील्स द actual financial position of the business, which help a lot to the investors for investing their money at right place. इन्वेस्टर्स को अपना पैसा जगह जगह इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए वो पहले ये देखते हैं कि किस बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, और उनकी फाइनेंशियल पोजीशन पता करके ही वो डिसाइड कर पाते हैं कि उनका पैसा किस सही जगह पर इन्वेस्ट होना चाहिए। तो उसके लिए उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखते हैं, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखकर, उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को देखकर ही ये तय कर पाते हैं कि उन्हें अपना पैसा कहां पर इन्वेस्ट करना है। एडवांटेजेस टू एम्प्लॉयज. आफ्टर इंस्पेक्टिंग बुक्स ऑफ accounts of the organization, the employees can take decision as regard to their remuneration, bonus and welfare facilities. जो एम्प्लॉयज हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखकर अपने ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन का पता कर सकते हैं, और ये डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें कितना रेम्यूनरेशन, बोनस और वेलफेयर मिल रहा है और कितना एक्चुअल में मिलना चाहिए। अगर बिजनेस सही कंडीशन में चल रहा है, अगर ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट हो रहा है, तो एम्प्लॉयज अपने रेम्यूनरेशन की इंक्रीमेंट की डिमांड कर सकते हैं, अपने बोनस की इंक्रीमेंट की डिमांड कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा वेलफेयर फैसिलिटीज की डिमांड कर सकते हैं।